सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर वो गर्ल्स स्टूडेंट है और बॉय है, उनको जो मौलिक अधिकार और को ध्यान देना, बच्चों को पढ़ने का माहौल मिले, बच्चों को और सब सुविधाएं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब ये बता हमको रहे थे 100 कुछ इंस्टीट्यूट है, तो मैंने कहा कि सिर्फ पेपर पर ही है। मैं उसको नहीं, तब तक जब तक कि मैं अपने विजिट नहीं करूँ, मैं अपनी बच्चों का नहीं जमाने के एप्लीकेशन दूंगा, चाहे वो भी नए सिरे से सहयोग करें। इंस्टीट्यूट मैं आपको सहयोग करूंगा। इन इंस्टीट्यूट सत्रों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारे सारे बच्चों का प्रोग्राम हो, उसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल फार्मेसी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस तरह से कोर्स को डिजाइन करना, फार्मेसी कोर्सेज को डिजाइन करना जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। और लड़के जो हो जो एम फार्म की यहाँ पढ़ाई होती है, वो एम फार्म की पढ़ाई ना हो के वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, 2 साल का कोर्स वर्क वो कंपनी में ही जाके करे, इंडस्ट्री में ही करे, और वही उनका थीसिस रहेगा, वही उनका प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ का जो रिपोर्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट रहेगा, वो एक स्किल्ड पर्सन के रूप में वो बाहर आएगा लड़का, और कहीं भी मार्केट में जाएगा तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ के जो भी लड़के हैं, हाँ, जो कोर्स करेंगे, हाँ, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कुछ अन्य बच्चों से हट? हम बताते हैं। अभी जो यहाँ से जो लड़का डिप्लोमा पास करेगा, हाँ, वो उसको हम लोग वो जो बनाए हैं, कोर्स को बनाए हैं, हाँ, एज ए पार्ट ऑफ, मैं कोर्स का डिजाइनर भी हूँ उस कोर्स का। उसमें हम लोग ने उस कोर्स को इस तरह से बनाया है कि उनका फील्ड विजिट बहुत ज़्यादा रखा है, हाँ। जैसे आपको कभी मान लीजिए कि हमारे देश के ऊपर परमाणु बम गिर गया, हाँ, या कोई केमिकल वारफेयर हो गया, हाँ, उस केस तक में इनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, लड़कों को फील्ड विजिट करा के किस तरह से उस इमरजेंसी सिचुएशन में, अभी कोरोना में आप देख चुके थे, हाँ, हमारा यदि योगदान नहीं रहता, हाँ, तो बहुत जो मृत्यु हुई है उसका दर और बढ़ सकता था, क्योंकि जो रेगुलर हम लोग ने फार्मेसी में काम करके दवाई का सप्लाई का चेन ठीक रखा, हाँ, और उस तरह से मेडिकेशन को प्रिपेयर किया, हाँ। आप कोरोना काल में फार्मासिस्ट जो है, हाँ, वो लगातार 24 घंटा फैक्ट्री के अंदर काम किया है, हाँ, तब जाके दवाई तैयार हुई है। आप एक प्रोटोकॉल मतलब कि वहाँ से आता था बाहर से, है, जो UN प्रोटोकॉल जो आपका वो है WHO प्रोटोकॉल देता था, वो दवाई होती थी, लेकिन दवाई बनाने वाले तो हम ही है ना, हाँ। तो रात दिन हमने काम किया, कोरोना में अपने फैमिली को छोड़ के रात दिन सब फार्मासिस्ट काम किए। तो ये होता है इमरजेंसी सिचुएशन, उस तरह से हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसका बिग फार्मा का जो फादर जनक, हाँ, उनका मतलब किस तरह का मतलब बिहार में योगदान रहा, या कब से ये स्टेबल हुआ है? नहीं, देखिए, ये 1903 में जन्मे थे, 6 मार्च को, हाँ। बिहार में इन्होंने दरभंगा के बगल में गांव है, ग्रामीण परिक्षेत्र से ही थे, हाँ। ये जाके मेधावी छात्र रहे थे। ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय पढ़ाई किए, हाँ। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ये इनको मन था कि कुछ नया केमिस्ट्री में किया जाए, हाँ। तो उसके बाद ये क्या किए कि ये चले गए, आपको यहाँ से चाइना गए पढ़ाई करने के लिए, वहाँ हिंदी के टीचर बने, जापान में जाके हिंदी के टीचर बने। वहाँ पर जाके इन्होंने जापान में जाके क्या कहते हैं, संपादक का भी काम किया। संपादकीय में उस समय गांधी जी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था, जिससे वो लेख पढ़ के जापानी लोग बहुत प्रभावित हुए थे। और उस समय जब बिहार में ये जो जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ शुरू, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किए। इससे इनके पे नज़र गई, महामान्य मालवीय जी की नज़र गई इन पे, और मालवीय जी ने तो ये पढ़ाई किए हुए थे अपना इसमें इंजीनियरिंग में, तो इन्होंने पहला शुरुआत किया आपको BHU में, हाँ, फार्मेसी की पढ़ाई। उसके बाद ये 4 जो सबसे बड़े संस्थान है फार्मेसी में, बिट्स पिलानी, सागर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट है, आपको ये जादवपुर
जो वेस्ट बंगाल है, हाँ, उसी समतुल के अनुसार हमारे समय भी ईस्ट इंडिया में एक गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट का भी निर्माण हुआ था, जो उस समय आए थे, समझ गए। पहला जो यहाँ पर जो आपका गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट बना था पटना में, उसमें उनका योगदान था, हाँ? बिहार सरकार को लिख के इन्होंने बनवाया था। पुराना इंस्टीट्यूट है, 1958 का है, हाँ? जो 54 में जब फार्मेसी एक्ट का जब हमारा जो आया था पिक्चर में यहाँ पर, उस समय का कॉलेज है वो, फार्मेसी एक्ट का। और उसके बाद इन्होंने ज़्यादातर समय फार्मेसी में ही बिताया, हाँ। बिहार के लिए क्या, बिहार में उस तरह का इनको पहचान नहीं मिला, हाँ, लेकिन पूरे विश्व में इंडस्ट्री के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए इनको फादर ऑफ फार्मेसी कहा गया। और यहाँ पर तो कोई जानता भी नहीं है इनको। तो लोग खास करके बिहार की बात करें तो लोग फार्मेसी का मतलब एक ही समझता है, मतलब दवा और कुछ नहीं। हाँ। मतलब जो सेल करते हैं या वे दुकान जो देते हैं, मतलब उनको कैसे बताइए कि फार्मेसी आके ये पढ़ाई है या फिर देखिए, प्रीफेस पे हमारा एक दवाई का दुकानदार ही सामने मिलता है सोसाइटी से, हाँ, नहीं तो प्रीफेस पे कोई फार्मासिस्ट आपको दिखता नहीं है। या तो इंडस्ट्री में काम करता है वो, तो या तो रिसर्च फील्ड में R&D में काम करता है, या फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट में काम करता है। जो दवाई का निर्माण होता है रिसर्च से लेके निर्माण तक, उसमें सारे जगहों पे काम करता है। और एकेडमिक में तो टीचर रहते हैं, वो रहते हैं। तो प्रीफेस पे कौन रहता है? जो दवाई दुकानदार रहता है वही प्रीफेस पे रहता है सोसाइटी के, तो उतना वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जैसे बाहरी देशों में क्या है कि डॉक्टर के साथ राउंड अप पे बिना फार्मासिस्ट के डॉक्टर नहीं जा सकता है, नहीं तो वो सू हो जाएगा। यदि उससे कोई गलती होती है तो उतना हर्जाना नहीं भुगत पाएगा। वहाँ सिस्टम जो है मेडिसिन का दूसरा है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो उसी चीज को हम लोग भी यहाँ पर लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। अपना सब परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ कुमार अजय, और मैं अभी फिलहाल में प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ एक गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट सासाराम का। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट हेड हूँ गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना में, हाँ। उसके साथ साथ मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लॉ कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। थैंक यू।